नमस्ते जी, मैं चंचल आर्य धतीर आर्य समाज में आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, शीर्षक आपने देखा है कि सनातन को कैसे ब्रांड बनाएं और इसके हम स्वयं कैसे ब्रांड एम्बेसडर बने। मैं इतना कहूंगा कि अगर एक कंपनी कोई पॉलिसी बनाती है, कोई रूल बनाती है और उस कंपनी के डायरेक्टर, उस कंपनी के सीईओ, उस कंपनी के जो और मैनेजमेंट के जो लोग हैं, अगर उन वो पॉलिसीज को वो खुद नहीं मानते तो आपको लगता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय उस बात को मानेंगे? मैं इस बात को नहीं मानता। अगर शीर्ष पे जो लोग बैठे हैं और जो लोग सनातन धर्म की जो बात करते हैं और वे स्वयं ऐसे काम करते रहे जिससे सनातन को खतरा हो, जिससे सनातन को जो आघात पहुंचता हो, तो वो सनातन कैसे ब्रांड बन सकता है? क्या जय श्री राम, सिर्फ जय श्री राम बोलने से सनातन बन जाएगा? नहीं। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको कि मैंने लगभग 10 से 11 साल लगभग मैंने इंटरनेशनल बीपीओ में काम किया है, जहां पे कनाडा, यूएसए, यूके की कॉलिंग की है। और वहां पे मैंने देखा है कि लड़के लड़कियां अधिकतर जो मांसाहार करते हैं, दारू पीते हैं और सिगरेट आदि भी पीते हैं, उन सब के बीच में रह करके भी हमने इन सब चीजों को नहीं छुआ, क्योंकि हमने आर्य समाज से वैदिक मान्यताओं को सीखा हुआ है, जाना हुआ है और हमें यह भी पता है कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में रहकर के भी अगर मैं अकेला ऐसा मैं ही नहीं हूं, मेरे और भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं साथी रहे हैं कि जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते थे। तो बंधुओं, अब जय श्री राम की मैं बात पे आता हूं। हम अधिकतर अभिवादन में जय श्री राम करते हैं। अभिवादन के लिए तो वैदिक अभिवादन नमस्ते है। जय श्री राम कहने से सिर्फ एक शौर्यता, एक वीरता का हमें एहसास होता है। और अब जो लोग दिन रात जय श्री राम कहते रहते हैं और ये लोग शाम को ठेके पर खड़े होकर के बियर की बोतलों की लाइन में लगें या सिगरेट पिए या अंडा की रेहड़ियों पे खड़े रहें, तो ये श्री राम को कैसे फॉलो कर सकते हैं? श्री राम ने तो अपने पूरे जीवन में जो है कंदमूल फल खा करके उन्होंने 14 साल वन में बिताए थे, और ये लोग जो है सिगरेट, शराब, सुल्फा, गांजा पीते हैं और बस कहीं कोई दिखे तो जय श्री राम। सनातन कभी भी ऐसे ब्रांड नहीं बन सकता जब तक इसको मानने वाले स्वयं उस चीजों को नहीं माने। मैंने जैसे कंपनी का उदाहरण दिया, जब तक कंपनी की पॉलिसीज, रूल को खुद कंपनी के ओनर नहीं मानते, नहीं चलते, तो वो कभी कंपनी चल नहीं सकती। इसी प्रकार से सनातन धर्म है, इसके वैदिक प्रिंसिपल्स जो हमारे जो सिद्धांत है उनको नहीं मानेंगे, नहीं चलेगा। अब मानेंगे कैसे आए? अब एक बात आपको मैं यहां पे आपकी दृष्टि डालना चाहूंगा कि जो चीजें पहले हो चुकी हैं, मानकर चलो किसी को कोई रोग लग जाए और रोग लग गया पहले, अब तो उसका निवारण करना है ना, और निवारण के साथ साथ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि हमें आगे रोग ना लगे। अब करना क्या है? जिन लोगों को शराब आदि की लत लग चुकी है, हम अपने धतीर आर्य समाज के माध्यम से भी एक शराब बंदी जागरूकता अभियान दोबारा शुरू करेंगे। तो जिन लोगों को इन सब चीजों की लत लग चुकी है, तो उनसे आप कोई उम्मीद मत करो, उनसे बहसबाजी मत करो। ठीक है, अगर उनकी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आता है तो उनको छोड़ दो उनके हाल पर। अब हमको ध्यान देना है आने वाली नई पीढ़ी की तरफ। अब इसमें मुख्य बात क्या है? मैं अगर आर्य समाज की बात करूं, मैं मुख्य आर्य समाजियों की बात इसलिए करूंगा क्योंकि आर्य समाजी लोग सबसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वैदिक मान्यताओं को मानने वाले होते हैं। और जब ये लोग अपने बच्चों को हवन यज्ञ से दूर रखें, खुद चाहते हो कि आईएएस आईपीएस बच्चे बने, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बच्चे बने, भाई बनाओ, किसने रोका है? और ये तो और खुशी की बात है कि आर्य मान्यताओं को मानने वाले बच्चे, वैदिक मान्यताओं को मानने वाले बच्चे अगर ऊंची ऊंची पदवियों पर जाएंगे, निश्चित तौर पर वो सनातन को ब्रांड बनाएंगे और खुद ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को वैदिक मान्यताओं से अवगत कराएं। यज्ञ में कम से कम लाएं, सामूहिक यज्ञ में तो जरूर लाएं। हो सकता है व्यक्तिगत यज्ञ में आप न ला पाते हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक हमारा परिवेश उसी प्रकार का है। तो सामूहिक यज्ञ में जरूर लाएं। अगर उसमें भी नहीं ला सकते हो तो अपने बच्चों को घर पे कम से कम स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद के 8 मंत्रों को कम से कम याद कराएं। धीरे धीरे अर्थ भी बताएं। हमारे कौन कौन से हमारे वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 ऋषि कौन कौन से हैं जिनको वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 दर्शन कौन कौन से हैं और उन 6 ऋषियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उन दर्शनों को जो सूत्रों में पिरोया है? ये बातें हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो कैसे सीखेंगे? आज बच्चों को पूछ लो
कितनी कॉमेडी की जो चीजें आती हैं, कार्टून कौन से चैनल पे आता है, खूब बता देंगे। आस्था कौन से आता नहीं बता पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, बच्चे मेरे भी हैं, हो सकता है हम भी ये सब चीजें करते हो। हम सबको प्रयास करना है कि अपने बच्चों को इन चीजों से अवगत कराएं। और हमारे घरों में जो माताएं बहनें हैं, अभी हमने आर्य समाज का जो अपना ये एक यूट्यूब पे जो सीरीज चलाई है वीडियोस की, अलग अलग विषयों को लेकर के, अधिकतर घरों में स्मार्ट टीवी हैं और जिनमें नहीं है उनको मोबाइल पर आप इन वीडियो को अलग अलग विषयों पर दिखाएं, तभी तो वो जान पाएंगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि घर के सदस्यों को अगर आप इन वीडियोस को दिखाओगे, और भी बहुत सारे जो विद्वान हैं, मैं कुछ का नाम भी ले देता हूं, राहुल आर्य भी हैं उनमें से एक, राहुल आर्य भी यूट्यूब पे चलाते हैं। इसके अलावा जो श्रोत्रिय जी हैं और आचार्य सत्यजीत जी हैं और विवेकानंद परिव्राजक जी महाराज हैं, ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस आप चलाओ घरों में, एक एक घंटे चला के दिखाओ, फिर उनके व्यवहार में आप स्वयं ही बदलाव देखेंगे। तो बंधुओं, सनातन ब्रांड तब बनेगा जब पहले हम उन नियमों को खुद पालन करें, फिर हम अपने बच्चों को उनसे जरूर अवगत कराएं। क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे जैसा ही बनेगा, हो सकता है हमसे श्रेष्ठ हो जाए, हो सकता है कि वो ना भी चले, लेकिन हमारा दायित्व ये है, ये पितृ ऋण जो हमारे ऊपर है, ये माता पिता और गुरुओं का जो है, ये उनकी सेवा श्रद्धा तो सेवा करनी है श्रद्धा के साथ में, लेकिन अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इन सब चीजों से अवगत कराना है, तब हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। अगर हमने माता पिता की सेवा तो बहुत बढ़िया से कर दी, लेकिन बच्चों को संस्कारों से दूर रखा, तो भी फिर वो हम पाप के भागी बनेंगे। क्योंकि जो चीज हमने, ये ऋषि ऋण के अंदर है, जो ज्ञान हमें जैसे मिला वो ज्ञान हमने आगे ऐसे के ऐसे ही एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। जैसे कि अध्यापक लोग पहले डिग्रियां प्राप्त करते हैं, टेस्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद में स्कूलों में जाते हैं और पढ़ाते हैं वहां पे। तो इसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान हमने प्राप्त किया वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जाए। हर एक आदमी अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेज सकता, जो गुरुकुल में ना भेजे वो कम से कम जो आर्य समाज के सत्र लगते हैं जगह जगह, वहां भेजे, सामूहिक यज्ञ में ले जाए, तभी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो और बना सकते हो। नहीं तो सिर्फ जय श्री राम कह करके, ऐसी ताल ठोक करके, जय माता दी कह करके कभी ब्रांड नहीं बन सकता। ब्रांड तभी बनेगा जो चीजें श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन में अपनाई, जो विद्या उन्होंने ग्रहण करी, वही विद्या हम लें और वही विद्या को अपने बच्चों को दें और ज्यादा से ज्यादा उस पर चलने का सभी प्रयास करें। उसमें मैं भी हूं, मैं स्वयं प्रयास करूं, ये हम सभी को प्रयास करना है, तभी हम खुद ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक कंपनी है एमडीएच मसाले हैं, मास्टर धर्मपाल जी हट्टी हैं। अब आपने देखा होगा वो स्वयं ही ऐड करते हैं। बूढ़े से आपने देखा होगा छोटी सी एक लाठी, जिसको हम हरियाणा में बंडी बोलते हैं, वो छोटी सी लाठी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं और जो तरह तरह के गर्म मसालों का विज्ञापन करते हैं। तो वो स्वयं ही उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने किसी बड़े हीरो का साइन नहीं किया कि भाई आओ और मेरी ऐड करो, नहीं, वो स्वयं ही बैठ गए करने के लिए एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी कंपनी का बचा लिया और चल रहा उनका काम, अब ब्रांड है बहुत बड़ा। इसी प्रकार से आप स्वयं भी ब्रांड बनो, लोग आपको पूछने को मजबूर हो जाए कि भैया आप मानते क्या हो, आप तो यार बिल्कुल कुछ खाते पीते नहीं हो, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, हम दारू की पार्टियां कर रहे हैं, हम यहाँ पे सामने बैठे, आप ले ही नहीं रहे कुछ भी, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो ले लो। ऐसा पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं। वो तभी होंगे जब आप ढोल मत पीटो कि हम नहीं कर रहे। वो भैया जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए, स्वयं बोल दो भैया मैं इस सब चीज से दूरी बनाना चाहता हूं और इसके ये दुष्परिणाम है, मुझे इसका पता है। जब मुझे पता है सामने अगर बिजली का तार जा रहा है और उसे छूंगा तो करंट लगेगा, तो स्वयं आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं कि ब्रांड हम तभी बनेंगे और बना पाएंगे जब हम स्वयं इन सब चीजों को, प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में धारण करें और अपनी माताओं को, बहनों को आर्य समाज के प्रोग्रामों में या तो लाएं, नहीं लाएं तो अपने टीवी पर, मोबाइल फोन पर उन चैनलों को, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। पुराना डेटा है, सब्सक्राइब ना भी करें यूट्यूब पे कोई बात नहीं, आर्य समाज का पेज है, धतीर आर्य समाज का, और भी अनेक आर्य समाजों के पेज हैं, उन पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग वीडियोस पड़े हैं जिनमें जो मिलियन व्यूज भी हैं, मतलब इतने प्रभावशाली वीडियो हैं। आप उनको दिखाओ और जब आप उनको दिखाओगे तो निश्चित उनके व्यवहार में आप बदलाव देखोगे और ये बदलाव